हमारे पास एक नेता है और उसका नाम है रेजा शाह पहलवी द्वितीय। मेरा नेता राष्ट्रपति ट्रंप या बीबी नहीं है। हालांकि मैं बीबी से प्रेम करता हूं और ईरान में उन्हें सबसे लोकप्रिय विदेशी नेता मानता हूं। अभी बीबी सबसे लोकप्रिय है, ट्रंप नहीं। मेरा नेता मेरी निष्ठा रेजा शाह पहलवी द्वितीय के प्रति है। वो सिर्फ मेरे नेता नहीं है, वो बहुमत बल्कि प्रचंड बहुमत के नेता है। ईरानी लोगों का विशाल बहुमत जो लाखों की संख्या में सड़कों पर उतरे और जिनमें से दसियों हजारों ने अपनी जान दे दी। 8 जनवरी और 9 जनवरी को जो विरोध का आह्वान था वो किसके द्वारा किया गया था? बीबी ने? ट्रंप ने? नहीं, रेजा शाह पहलवी द्वितीय ने। तो ये आदमी है, वही यहां बात करता है। वो आयोजक है, असली आयोजक, वही असली लोगों को जुटाने वाला है। उसने पाला बदलने के लिए मंच बनाए, उसने लोगों को जुटाने के लिए मंच बनाए। ये बहुत नया है। सिर्फ कुछ ही महीनों बाद उसने एक मंच शुरू किया जिसे इमॉर्टल गार्ड ऑफ ईरान कहा जाता है। अगर आप ऐतिहासिक रूप से देखें कि इमॉर्टल गार्ड ऑफ ईरान क्या है, तो आप समझ जाएंगे कि वो क्या है। ये विकेंद्रीकृत लामबंदी है जिसे सुरक्षा कारणों से ऐसा रखा गया है। लेकिन अभी जमीन पर क्या हो रहा है, खासकर सड़कों पर लौटने की तैयारियों के लिहाज से? ईरानी लोग शाह के अगले विरोध प्रदर्शन के आह्वान का इंतजार कर रहे हैं और तैयारियां कर रहे हैं। यही योजना है। ईरान के शाह द्वारा विरोध प्रदर्शन के लिए अगले विद्रोह की तैयारियां हो रही हैं। लेकिन इस बार स्थिति बहुत अलग होगी, क्योंकि ईरानी लोग जानते हैं कि पिछली बार वे बिना हथियारों के लाखों की संख्या में आए थे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। लेकिन इस बार कुछ अलग होगा। मैं आपको विस्तार से नहीं बताऊंगा कि हम ठीक ठीक क्या कर रहे हैं, क्योंकि इससे हमारे काम का मकसद ही खत्म हो जाएगा। तो लेकिन शाह द्वारा शुरू किए गए ढांचे के तहत एक जुटाव हो रहा है और इसे इमॉर्टल गार्ड ऑफ ईरान कहा जाता है। और इमॉर्टल गार्ड ऑफ ईरान आईआरजीसी को कुचल देगा और जल्द ही आईआरजीसी की जगह ले लेगा, शायद 1 महीने के भीतर। मैं निश्चित नहीं हूं, मैं समय नहीं बता रहा, लेकिन हम जीतेंगे। जिस किसी ने भी शाह की धरती पर शाह के खिलाफ दांव लगाया, शाह कभी नहीं मरेगा। तो अगर आप ईरान के शाह के खिलाफ दांव लगाते हैं तो आप हार जाएंगे, क्योंकि ईरान मुल्लाओं की धरती नहीं है, ये शाह की धरती है। ईरान के इतिहास में हमेशा ईरान का शाह वापस आता है और अपने देश को आजाद कराता है। अगर आप शाह और ओमे पढ़ें उदाहरण के लिए, तो ये हमारे साहित्य में है, हमारे इतिहास में है और हर जगह दिखाई देता है। यही ईरान का ऐतिहासिक चक्र है, ईरान का इतिहास है। ये ईरान के इतिहास की सच्चाई है। धन्यवाद। देखो रायन, मैं निश्चित रूप से ईरानी लोगों के संकल्प के खिलाफ कभी दाव नहीं लगाऊंगा। और अगर आप विरोध आंदोलन के नेतृत्व और उन लोगों का सिर्फ एक उदाहरण है जो सड़कों पर उतर रहे हैं, तो मैं आप लोगों के खिलाफ कभी दाव नहीं लगाऊंगा। दुर्भाग्यवश हमें इसे यहीं समाप्त करना होगा। मैं रायन मेरी आपके समय और महत्वपूर्ण गवाही के लिए फिर से धन्यवाद देना चाहता हूं। आपने यहाँ जो देखा और अनुभव किया उसे हमारे साथ साझा किया। आप और अन्य लाखों ईरानी जो उन घातक प्रदर्शनों के दौरान वहां थे, तो धन्यवाद और तुर्की में अपने ठिकाने पर सुरक्षित रहें। धन्यवाद। आप आज का एपिसोड और सभी पिछले एपिसोड्स YouTube और Spotify पर पा सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।